मित्र, भानुमति के प्रति तुम्हारा प्रेम सच्चा है, ये जानता हूं मैं। किंतु सच्चे प्रेम को पाने के लिए बल का उपयोग करना कितना सही है या गलत? अपनी ही आंखों के सामने अपनी ही प्रियसी का किसी और का हो जाना, वो भी तो सही नहीं है ना मित्र। प्यार अगर किया हो तो एक पुरुष को अपने प्यार को पाने के लिए छल और बल दोनों का उपयोग करना चाहिए। यही तो पुरुष है। और वैसे भी कहा गया है ना, युद्ध और प्रेम में सब उचित है। ये कहावत सबने अपनी सहूलियत के लिए। उचित तो ये है कि एक पुरुष की तरह एक स्त्री को भी अपनी पसंद पाने का अधिकार हो। स्त्रियों का अधिकार नहीं, सिर्फ कर्तव्य होता है मित्र। कर्तव्य तो पुरुषों का भी होता है मित्र, और एक स्त्री का मान रखना सबसे बड़ा कर्तव्य कहलाता है। तो तुम ही बताओ मित्र, अगर तुम मेरी जगह होते, किसी से टूट के प्रेम करते और वो तुम्हें ना मिलती, तो तुम क्या करते? ऐसी स्थिति मेरे जीवन में ना आए, इसलिए मैं प्रेम से बहुत दूर रहता हूं। मैं किसी को अपने सामने नहीं आने देता। जो दुर्योधन, भानुमति को छोड़ दो, अन्यथा। अन्यथा क्या? वीरों की सभा से उठाकर लाए हो भानुमति को, कोई मुझे रोक नहीं पाया, तो तुम क्या बिगाड़ लोगी मेरा? बात नारी के मान की है, और अगर एक पुरुष नारी के मान की रक्षा ना करे तो एक नारी खुद शस्त्र उठा के अपनी और अपनी जैसों की रक्षा करना जानती है। सावधान राजकुमारी, अपना धनुष नीचे करें। मेरी मर्यादा मुझे अनुमति नहीं देती कि एक स्त्री पर वार करूं। मर्यादा? आप मर्यादा की बात कर रहे हैं? स्वयंवर में एक स्त्री को बलपूर्वक उठा ले जाते समय आपको मर्यादा का स्मरण नहीं हुआ? रंगभूमि में समान अधिकारों के बारे में वाद विवाद करने वाला ये धनुर्धर स्त्रियों के अधिकारों के बारे में भूल गया। मनुष्य का धर्म उसके अधिकार उसकी जाति या जन्म से नहीं, उसके कर्म से बनते हैं। एक असली धनुर्धर वही होता है जिसकी आंखें नहीं, मन भी सही गलत को देख पाए। तो कैसे ये धनुर्धर का मन नहीं बता पाया कि वो गलत का साथ दे रहा है? मैं सही और गलत के साथ नहीं, अपने मित्र के साथ उनके पक्ष में खड़ा हूं। एक योद्धा का काम सही और गलत देखना नहीं, किंतु अपने नेतृत्व के बताए दिशा में बाण चलाना होता है। अर्थात एक धनुर्धर का कोई धर्म नहीं, कोई संस्कार नहीं, कोई विवेक नहीं, कोई विचार नहीं, तो एक धनुर्धर नहीं, वो तो एक दास हुआ ना। एक योद्धा रणभूमि में मात्र अपना लक्ष्य लेकर आता है राजकुमारी। विवेक, सोच और संस्कार ये तो पक्ष चुनते समय काम आते हैं। युद्ध सही और गलत के बीच में नहीं, तो पक्षों के बीच में होता है। अंगराज, आपका ये निर्णय भविष्य में आपको आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण युद्ध में एक गलत पक्ष में खड़ा कर देगा। पर जाने दीजिए, आप अपने मित्र का साथ दीजिए और मैं सच का, धर्म का और एक स्त्री के मान का साथ दूंगी। नहीं मित्र, हम एक स्त्री पर वार नहीं कर सकते। दुर्योधन का निशाना नहीं चुका है उद्दंड दुर्मी। एक मित्र का अपने मित्र के शब्दों का सम्मान है ये, लेकिन सावधान, अगली बार तुम्हें कर्ण बचाने नहीं आएगा। चलो। मां मुझे अपने वचन से मुक्त करे। ये जो दुर्योधन की उद्दंडता है, ये सब उस सूत पुत्र कर्ण के साथ के कारण। कलिंग में उर्वी के रथ को तोड़ना, भानुमति को स्वयंवर से उठा ले आना, ये सब अन्याय है मां, और ये सब हुआ उस सूत पुत्र के कारण। हस्तिनापुर से इतना बड़ा अनर्थ हुआ, सब उस सूत पुत्र के कारण, दुर्योधन के कारण। आपने कहा था मां, उचित समय आने पर आप मुझे उस अहंकारी से लड़ने की अनुमति देंगी। मैं तुमसे
एक वचन मांगने आई हूँ। कैसा वचन मां? तुम बिना मेरी अनुमति कर्ण से युद्ध नहीं लड़ोगे। मैं आपको वचन देता हूँ। अब वही उचित समय मुझसे प्रश्न पूछ रहा है कि मेरा धनुष शांत क्यों? आज्ञा दीजिए मां, मैं भी उस दुर्योधन और कर्ण को पराजित कर भानुमति को पुनः सम्मान सहित कलिंग छोड़ाता हूँ। आप बस आज्ञा दीजिए। नारी का सम्मान काज जैसा होता है अर्जुन। पुरुष केवल उसे तोड़ सकता है, पुनः छोड़ नहीं सकता। भानुमति को लौटाने का एक ही अर्थ है, एक ऐतिहासिक भूल को दोहराना। यही भूल भीष्म पितामह ने भी की थी, अम्बा को लौटाकर। ना तो अम्बा को अपनाया गया और ना ही भानुमति को अपनाया जाएगा। ये कैसा विधान है मां? ये विधान पुरुषों का ही बनाया हुआ है। एक पुरुष प्रधान समाज में नारी का पवित्र या दागदार होने का प्रमाण पत्र पुरुष के हाथों से ही मिलता है। तो क्या भानुमति के साथ कभी न्याय नहीं होगा? होगा, अवश्य होगा। कैसे होगा? कौन करेगा? भीष्म पितामह, आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम अपनी सारी आस इस एक बात पर टिकाए रखें कि भीष्म पितामह भानुमति को न्याय दिलवाएंगे? भीष्म पितामह पर भरोसा करने के अलावा मेरे पास विकल्प ही क्या है उर्वी? क्षमा करें, पर जब भगवान ने आपको भानुमति का पिता बनाया था, तब भानुमति की रक्षा का दायित्व भी आप पर सौंपा था, किसी और पर नहीं। उसके न्याय के लिए आपको खड़ा होना होगा। पूरा मुख्य साम्राज्य आपके साथ है। हम सब मिलकर भानुमति के लिए न्याय मांगेंगे, और अगर ना मिला तो उसे छीनेंगे। मानता हूं, राजकुमार दुर्योधन ने बलपूर्वक भानुमति को इस स्वयंवर सभा से उठा लिया, परंतु कहलाएगी तो वो हस्तिनापुर की रानी ही ना। जिस क्षण स्वयंवर में भानुमति दुर्योधन से मुंह फेरकर आगे बढ़ गई थी, उसी क्षण ये निर्णय हो गया था कि भानुमति को हस्तिनापुर की रानी कहलवाने में कोई इच्छा नहीं है। भानुमति से उसकी स्वतंत्रता छीन लेना अन्याय है, और उसके साथ ये अन्याय होता हुआ आप सब देख सकते हैं, मैं नहीं। क्षमा कीजिए महाराज, आज्ञा। किसी भी राज्य की महानता उसकी धन संपदा में नहीं, उसकी न्याय करने की शक्ति से आंकी जाती है। वो न्याय जो राजा और रंग दोनों के लिए समान हो। और हस्तिनापुर का नाम इस संदर्भ में बड़े ही आदर के साथ लिया जाता है। राजकुमार दुर्योधन कलिंग की राजकुमारी भानुमति को उनके स्वयंवर से उठाकर यहां ले आए हैं। अब हमें सबको मिलकर यह निर्धारित करना है कि उनका यह कर्म वीरता है या अपराध। राजकुमार दुर्योधन, तुम इस संदर्भ में कुछ कहना चाहोगे? पितामह, सही या गलत, वीरता या अपराध, इसकी परिभाषा समय के साथ बदल तो नहीं जाती ना। अपने पूर्वजों के पद चिन्हों पर चलना गलत कब से हुआ? मैंने तो वही किया जो आज से कई वर्ष पूर्व आपने किया था, अंबा, अंबिका और अंबालिका के साथ। उन्होंने हमारे पूर्वजों का अपमान किया था, तो आपने उन्हें सबक सिखा दिया। तो आप में और मुझ में अंतर ही क्या है? अंतर है भैया। स्वयंवर में श्री विचित्र वीर्य को निमंत्रित ना कर उन्होंने एक महान साम्राज्य का अपमान किया था। पितामह ने उसी अपमान का उत्तर दिया था, परंतु आपको कलिंग नरेश ने भानुमति के स्वयंवर में निमंत्रित किया था। निमंत्रण अपमान के लिए भी तो दिया जा सकता है ना अर्जुन, जो कि वहां हमारा हुआ। उस भरी सभा में भानुमति ने हमारा मजाक बनाया। हस्तिनापुर के राजकुमार का कोई मजाक उड़ाए और वो सह ले, ऐसा तुम पांडवों को स्वीकार होगा, हमें नहीं। और मैंने उसकी हरकत का यथोचित उत्तर दिया। माना कि भानुमति ने दुर्योधन का मजाक उड़ाया, लेकिन ये किसी भी पुरुष को अधिकार नहीं देता कि वो किसी भी लड़की के साथ बलपूर्वक मनमानी करे। स्वयंवर का अर्थ क्या हुआ? स्वयंवर का अर्थ तो ये है ना कि स्वयं अपने वर को चुनने का अधिकार होना। ये अधिकार दुर्योधन ने भानुमति से छीनकर बहुत बड़ा अपराध किया है। कुंती मां, ये अधर्म है। कैसा धर्म? ये वो धर्म है जिसकी शिक्षा हमारे गुरु
कृपाचार्य ने दी है। क्यों दुशासन? कितने प्रकार के विवाह हैं हमारे इस शास्त्र के अनुसार? भैया शास्त्रों के अनुसार तो 8 प्रकार के विवाह हैं। ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्य विवाह, प्रजापत्य विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह और पिशाच विवाह। और राक्षस विवाह के नियम अनुसार अगर एक पुरुष किसी स्त्री को बलपूर्वक सबको पराजित कर उठा ले आए तो वो स्त्री उस वीर की विवाहिता मानी जाती है। और राजकुमारी भानुमति अब मेरी पत्नी है। और मैं इस भरी सभा में आप सबको ये वचन देता हूं कि मैं भानुमति के सम्मान में कभी कोई कमी नहीं आने दूंगा। भानुमति ही हमारी एकमात्र पत्नी रहेगी। हम किसी और से विवाह नहीं करेंगे। कैसा सम्मान भैया? भरी सभा में से जिसे उठा लिया उसका अपमान किया, उसका क्या सम्मान करेंगे? धनुधर अर्जुन, नारी का सम्मान बस करो कर्ण। तुम्हारी इस सभा में उपस्थिति दुर्योधन की मित्रता का परिणाम है कर्ण। बोलने का अधिकार नहीं दिया है। तुम्हारी इस सभा में उपस्थिति दुर्योधन की मित्रता का परिणाम है कर्ण। बोलने का अधिकार नहीं दिया है। महावीर कर्ण को तो आपने चुप करा दिया पितामह, पर शास्त्रों को कैसे चुप कराएंगे? मेरे विद्वान भांजे दुशासन ने अभी बताया तो शास्त्रों के अनुसार इस विवाह में कोई अन्याय नहीं। कब तक कुंती मां? कब तक हम इन पुराने धुंधले हो चले नियमों को अपने स्वार्थ के दीपक की रोशनी में पढ़ते रहेंगे? अगर समय बदल सकता है तो नियम क्यों नहीं बदल सकते? क्यों ये संदेश नहीं जा सकता कि इस राज्य की लड़कियां सुरक्षित है? नहीं दुर्योधन, अपने स्वार्थ के लिए धर्म की किताबों की व्याख्या करना गलत है। राक्षस विवाह के कई और मापदंड होते हैं जो यहां प्रमाणित नहीं हो पा रहे हैं, किंतु मैं इस बार के लिए नियमों के अपने कई भाग होते हैं और धाराएं भी होती हैं। कृपाचार्य जी, आप ही बताइए, क्या शास्त्रों में राक्षस विवाह का वर्णन है? किंतु महाराज, तो विवाद किस बात का? निर्णय हो गया। राजकुमार दुर्योधन ने कोई धर्म और किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया और ना ही कोई ऐसा कर्म किया है जो इस राज्य में और उसके इतिहास में पहले ना किया गया। मैं राजकुमार दुर्योधन को निरपराधी घोषित करता हूं। और फिर एक नियम तो स्वयं आपने अपने लिए भी बनाया था कि हर हाल में, हर निर्णय में बिना कोई प्रश्न किए राज सिंहासन के प्रति आप अपनी निष्ठा रखें। मैं राजकुमार दुर्योधन और भानुमति के विवाह को आशीर्वाद देते हुए वैध घोषित करता हूं। बदलाव एक ही क्षण में नहीं आता है उर्वी, थोड़ा समय लगता है। ये नियम भी कभी ना कभी अवश्य बदलेंगे। मानती हूँ, लेकिन बदलाव की शुरुआत का कोई क्षण तो होता है ना। अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे तो बदलाव कभी नहीं आएगा। उस दिन भी कर्ण को युद्ध के अधिकारों से वंचित किया जा रहा था, धर्म के नाम पर। और उसी धर्म को ढाल बनाकर दुर्योधन ने कर्ण को अपने पक्ष में कर लिया था। आज अगर कर्ण दुर्योधन के साथ नहीं होता ना, तो भानुमति को उठा ले आना दुर्योधन के लिए असंभव होता। आज फिर धर्म के नाम पर हम एक गलती करने जा रहे हैं। विजय की बधाई हो भांजे। मेरे कान बड़े आतुर से हो रहे हैं वीरकर्ण। मेरे भांजे दुर्योधन की विजय के लिए तुम्हारे होठों से निकली बधाई सुनने। कर्ण बधाई देने नहीं, लेने का अधिकारी है। मेरी मित्र की सहायता के बिना भानुमति को यहां ला पाना संभव ही नहीं था। धन्यवाद मित्र, आज तुम्हारे कारण मैंने अपनी जीवन की सहभागिनी को पाया। आप मर्यादा की बात कर रहे हैं। स्वयंवर में एक स्त्री को बलपूर्वक उठा ले जाते समय आपको मर्यादा का स्मरण नहीं हुआ? जी तो कर रहा है पूरे हस्तिनापुर को जलाकर राख कर दूं।
हमें हमारे स्वयंवर से लाकर हमारे सपनों को चूर कर दिया। और अब हस्तिनापुर में एक भी इंसान ऐसा नहीं जो अपने राजकुमार के अपराध की क्षमा मांगने आए हमसे। हमें इस पिंजरे में बंदी बनाए रखा है। इन अनजान लोगों में तुम ही हो एक कलिंगा से। कांधे चढ़ चढ़ मित्र के बगिया से तोड़े आ, पर जब तोड़ने हो नभ से तारे अपना ही कंधा लो का। समझा नहीं मामा जी, अब कौन से तारे तोड़ने की बात कर रहे हैं आप? वही तारा भांजे जिसे देख देख पांडव सिंहासन तक पहुंचने की दिशा ढूंढ रहे हैं। इस विषय में मुझे कोई संदेह नहीं कि सिंहासन पर बैठने के विवाद में तुम ही जीतोगे और तुम ही हस्तिनापुर के महाराज भी बनोगे। लेकिन कल फिर यही विवाद शुरू ना हो जाए, उसका प्रबंध भी तो आज ही करना पड़ेगा ना भांजे। वो कैसे मामा जी? पांडवों से पहले हस्तिनापुर को उसका पहला उत्तराधिकारी देकर पीढ़ियों तक राज करना है भांजे, पीढ़ियों तक। पर उसके लिए अगली पीढ़ी को जन्म भी तो देना होगा ना। शीघ्र, अति शीघ्र। पहले युवराज की किलकारी किसी पांडव से पहले तुम्हारे कक्ष में पहुंचे। बस। ऐसा ही होगा मामा जी, ऐसा ही होगा। बहू थोड़ा सा क्रोधित होगी, हो सकता है मन से तुम्हारा साथ ना दे, पर अगर प्रेम से ना माने तो। बात नारी के मान की है, और अगर एक पुरुष नारी के मान की रक्षा ना करे तो एक नारी खुद शस्त्र उठा के अपनी और अपनी जैसों की रक्षा करना चाहती है। अगर समय बदल सकता है तो नियम क्यों नहीं बदल सकते? क्यों ये संदेश नहीं जा सकता कि इस राज्य की लड़कियां सुरक्षित है? क्यों ना ये नियम बदले जो अपराधी को दंड और उसके अपराध के शिकार को न्याय मिलने से रोके? विवाह दो दिलों को जोड़ता है और दो दिल प्रेम से जुड़ते हैं, बल से नहीं। बलपूर्वक किया विवाह ना प्रेम है ना धर्म। और मैं भानुमति के साथ ये अन्याय नहीं होने दूंगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।